नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में पंडित छेदालाल इंटर कॉलेज भैंसरौली बेवर में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रबंधक जी ने सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में, मैनपुरी की विधानसभा बोगांव। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ छोटी सी जगह का नाम है भैंसरौली। जिस विद्यालय में बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है पंडित छेदालाल माध्यमिक विद्यालय। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित आज प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसको संस्था किस तरीके से रिकवर करेगी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है, वेलकम सर आपका। 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे दोस्त? सर जैसा कि आप समझ सकते हो कि इसमें पूरा विश्व ही प्रभावित हुआ है कोविड में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लॉस हुआ है तो वो शिक्षा में सबसे ज़्यादा हुआ है। और बच्चों ने रिकवर अभी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा जितना करना चाहिए। बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक में, वो सारी बातें भूल गए हैं बच्चे। हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी बच्चा अभी 60% पे ही रुका हुआ है। बच्चों में ज़्यादा बदलाव हम जो चाह रहे हैं वो बदलाव नहीं आ पा रहे हैं। उसका एक ये कारण है कि एक तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा गार्जियंस की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही लचर हो गई है। उसमें उसको कहते हैं महंगाई, और दूसरा उसके पास कोई रोज़गार नहीं बचा हुआ है। तो गार्जियंस ने अपने बच्चों की जो पिछले सेशन में बुक्स नहीं ले पाई थी, और इस वाले सेशन में भी कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो हम विदाउट बुक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कोई ये कहे कि आप विदाउट बुक्स कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए और एक अमीर का भी बच्चा पढ़ना चाहिए। उसको नहीं है तो हम लोग अलग से काम देते हैं, जो नर्सरी LKG UKG हैं जहाँ बुक्स इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, उनको भी मैनेज कर रहे हैं। उनकी फ़ीस की अगर नहीं आ रही तो उनको भी हम बहुत कहते भी हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई बच्चा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको हम घर भगा दें या उसको हम पढ़ाएं नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो कम से कम कुछ तो हमारे लिए या अपने माँ बाप के लिए करेगा। और दूसरी बात यह है कि समय कमाया जा सकता है, और समय नहीं कमाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। ये बच्चों का समय जो है वो हम उनके लिए सदुपयोग करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गरीब और अमीर की खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल आपसे है, कोविड के समय आपने देखा था ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा, क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी क्लासेस रही? सर अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन ही इफेक्टेड है, और ऑनलाइन इफेक्टेड इसलिए नहीं रहेगी कि गार्जियंस के पास सारी सुविधाएं नहीं हैं। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो 2 मोबाइल लेने पड़ेंगे उसको। दूसरी बात यह है कि बच्चा भी अगर गार्जियंस के साथ बैठ के पढ़ेगा तो बच्चा कर सकता है, और अगर गार्जियंस थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वो अपना मोबाइल गेम खेलने लगता है या कुछ और एक्टिविटीज़ में लग जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई ये सोचता है कि ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए तो वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो तभी सक्सेस हो पाएगी जब बच्चे का बेस मजबूत होगा, बच्चों की किताब से जुड़ाव होगा, मेहनत करने वाला होगा, वो बच्चा सीख सकता है। क्या लगता है आपको, एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में लगभग कितना समय लगेगा? सर अभी हम लोगों ने थोड़ा 60% पे काम कर लिया है, जो अपने, और शायद हमें लगता है हर विद्यालय ने काम कर लिया होगा। 100% तो नहीं कोई कह सकता है, लेकिन 1 साल और लग जाएगा सर। पूरा ये आने वाला जो साल है यानी 23-24 का, उसमें बिल्कुल ही बच्चे पटरी पे आ जाएंगे। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सब मानव जीवन में सर सबसे बड़ा तो स्रोत हमारा शिक्षा ही है। अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारा बेरोजगारी खत्म होगी। जो हमारे देश में बेरोजगारी फैली हुई है सब शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? और
सर पेरेंट्स से मेरा एक ही कहना है, चाहे वो गरीब तबके का हो बच्चा चाहे अमीर का हो, सबसे बात ज़रूरी है कि गरीब के बच्चे के लिए हम कहना चाहते हैं गार्जियंस के लिए कि अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें आप। फीस नहीं है, आप प्रबंधक महोदय से किसी भी या हमसे या कोई भी स्कूल चला रहे हो उनसे जाके बात कर लें कि सर हम आपको 1 साल बाद फीस देंगे या 4 साल बाद फीस देंगे। प्रबंधक महोदय से आप मिलने एक बार, वो हमें पता है हर प्रबंधक महोदय जो होते हैं वो सब बहुत शालीन और सभ्य होते हैं, वो बच्चे का भविष्य नहीं खराब करेंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि जब बच्चा गार्जियंस भेजता नहीं है और गार्जियंस भेजेगा नहीं, एक दिन पढ़ता है 4 दिन का गैप करता है, उसमें हम लोगों का रिदम टूटता है, बच्चे का भी भविष्य खराब होता है और गार्जियंस ये सोच के बच्चा निकाल लेता है कि वो फीस मांगेंगे, इस वजह से हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। एक सवाल आपसे है, आप युवा हैं और काफ़ी समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारी आपकी जो एजुकेशन थी उस समय दूसरा था, आज समय बदल चुका है। संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे कि संस्कार और संस्कृति बची रहे, शिक्षा भी चलती रहे? सर इसके लिए सरकार को और जितना भी प्राइवेट सेक्टर्स स्कूल चला रहे हैं उन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक तो नैतिक शिक्षा जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ऐसे विषयों को, ऐसे चैप्टर को शामिल किया जाए जिसमें जैसे अपना रामायण का भगवान राम का जो चरित्र है उसका एक चैप्टर है, सीता माता का जो चैप्टर है, हनुमान जी का जो चैप्टर है, भगवान श्री कृष्ण कितनी परिस्थितियों में भी वो मुस्कुराते रहे। ऐसे बच्चों को अगर इन चैप्टरों को इन्वॉल्व किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारा कल्चर है और रहेगा। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि कभी मिस आउट हो जाता है बच्चों से और गार्जियन से या हम लोगों से, तो उसको थोड़ा लेवल में लाने की ज़रूरत है। बाकी हमारा समाज बिल्कुल सही चलेगा, थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। सर आखिरी सवाल आपसे, दीपावली का पर्व विद्यालय परिवार की तरफ से जो भी पेरेंट्स हैं प्रदेश विदेश वासियों को क्या शुभकामनाएं देना? सर पूरे अपने भारतवर्ष को मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप 3 काम कर लीजिए, कभी आप दुखी नहीं रहेंगे, ना बच्चा ना आप। पहले तो अपने बच्चों को बढ़िया सी शिक्षा देनी है, जो संस्कारी शिक्षा बोलते हैं हम लोग, समावेशी शिक्षा का विकास करना है जिसमें किसी का अहित ना होके अपना विकास करिए। एक तो पहला पॉइंट सर ये है। दूसरा ये हमारा है कि बच्चों में झूठ बोलने की और द्वेष भावना की प्रवृत्ति बिल्कुल ही ना आए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी सुधरे। और सर मेरा एक ये कहना है, सभी जितने भी भारतवर्ष में लोग हैं, जैसे हम लोग पैसा बचाते हैं उसी तरीके से हम प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अतिदोहन हो रहा है। जैसे कि जल है, जल का अतिदोहन हो रहा है, वन है, यानी लकड़ी के लिए हम लोग वनों को काट रहे हैं और चीज़ों के लिए काट रहे हैं, तो इनको भी हम स्टोर करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई घातक भविष्य उनका ना हो। ऐसी हम शुभकामना देना चाहते हैं कि गार्जियंस इस बात पे भी अमल करें। और लास्ट बात ये है गार्जियंस के लिए कि आप पैसा कमा के आप मकान दुकान और खेती खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके बच्चे ना पढ़ पाए तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को, वो आप जो बना के गए एम्पायर, वो उस चीज़ को ना रखा पाएँ। अगर आप उनको अच्छा पढ़ा देंगे, इंजीनियर डॉक्टर वकील बना लोगे, ज़रूरी नहीं कि सरकारी जॉब लग जाए, उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की पहले कोशिश करिए, एक जिम्मेदार बेटा बनाने की कोशिश करिए, तो हो सकता है कि वो अपना भरण पोषण, अपने आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण आसानी से कर लेगा। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही प्राप्त करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य ये है, महात्मा गांधी जी ने बताया कि आत्मनिर्भर बनना, अपनी जिज्ञासाओं को जागृत करके दूसरों में प्रसार करना, ये हमारा उद्देश्य है। ये इसी के साथ हम सभी देशवासियों को दीपावली की पावन पर्व पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ संस्था के प्रबंधक और प्रधानाचार्य महोदय दोनों लोग मौजूद थे। बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि बच्चों का जो भी कोविड के समय एजुकेशन का गैप रहा उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको, विद्यालय परिवार को आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।